हेलो क्लास 7, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आई होप यू हैव रिवाइज्ड द प्रीवियस चैप्टर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछले पार्ट में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशंस आते हैं। ठीक है बच्चों, हमने तरह तरह के प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था। आई होप आपने पाठ का अच्छे से अध्ययन किया होगा और बार बार उसे दोहराया भी होगा। आज बच्चों हम जानेंगे कि जानवरों में कैसे न्यूट्रिएंट्स, जानवरों को कैसे पोषण मिलता है बच्चों। ठीक है, हम जानते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिससे के द्वारा पौधे तथा जंतु अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। हम सबने अपने घर व आसपास में पाए जाने वाले सभी जीवों को बढ़ते हुए देखा है ना बच्चों। एक छोटे से पिल्ले को कुत्ता बनते हुए देखा है, गाय के बछड़े को फिर से गाय बनते हुए देखा है। तो हम सभी इससे भी परिचित हैं कि वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों। डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए हम सभी को किसकी आवश्यकता होती है? हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। हम सभी बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं। किस लिए? हम सभी को फूड की आवश्यकता किस लिए होती है? फूड की आवश्यकता सबसे पहले तो बच्चों एनर्जी के लिए होती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम कोई भी कार्य कर पाते हैं ना बच्चों। उसके बाद फूड बच्चों हेल्प करता है हमारी वृद्धि में, ग्रोथ में, और बच्चों फूड हेल्प करता है हमारे डेवलपमेंट, हमारे विकास में भी। भोजन मात्र एक ऊर्जा का स्रोत है ही नहीं है, अपितु शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो फूड है बच्चों वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रोवाइड करता है, अपितु शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए भी। जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो एनिमल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनमें बच्चों तमाम तरह के बॉडी पार्ट्स के लिए वर्किंग के लिए भी फूड की जरूरत होती है। आपके जीवन के प्रत्येक पल में आपके शारीरिक ऊतकों की मरम्मत होती है। बच्चों हमारा जो शरीर है वो किससे बनके बना है? वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, वो सेल से मिलकर बना है। और ये सेल्स क्या करती है बच्चों? लाइफ टाइम जब तक हम जीवित रहते हैं ये रिपेयर होती रहती हैं। तो जो हम खाना खाते हैं बच्चों, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीजें इंटेक करते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे सेल की फॉर्मेशन और रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा सहयोगी होती है। नई तथा पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए लगातार नई कोशिकाएं बनती हैं। भोजन, जल अथवा ऑक्सीजन ऐसे कच्चे पदार्थ है जिनका उपयोग हमारा शरीर वृद्धि और मरम्मत के लिए करता है। तथा निगलने के पश्चात भोजन का क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपने रोटी खाई, दाल चावल खाया, या अपना फेवरेट बिस्किट खाया, या पिज्जा खाया। अब ये तो हमने मुंह से खा लिया, मुंह से दांत से चबाकर जीभ से खाने को मिला के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन अब उसके बाद भोजन का होता क्या है? कैसे जो भोजन है हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। पोषण भोजन को प्राप्त करने तथा उसका ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि तथा मरम्मत आदि के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। न्यूट्रिशन बच्चों, न्यूट्रिशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी और परिजीवी। बच्चों पोषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेरे साथ दोहराइए। स्वपोषण तथा परपोषण। और जो परपोषण है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी। पिछले अध्याय में हम मृतोपजीवी तथा परजीवी प्रकार के पोषण के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम प्राण समभोजी पोषण के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राण समभोजी के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राण समभोजी का बच्चों मतलब होता है ठोस भोजन, यानी कि बच्चों सॉलिड फूड ग्रहण करने से है। अधिकांश जंतु अंतग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और फिर इस भोजन को क्या करते हैं बच्चों? सरल पदार्थों के रूप में विखंडित किया जाता है, यानी कि बच्चों कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अंततः शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशेषण कर लिया जाता है। अपचित तथा
अना अनावशोषित भोजन बाह्य क्षेपण की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, मछली, अमीबा आदि जैसे अधिकांश जंतु इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं ना बच्चों। अपना भोजन वो है सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। परंतु जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जंतु जो है परपोषी होते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या भोजन पौधे या फिर जंतुओं से प्राप्त होता है। बच्चों, हम गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल, ये सारी चीजें तो आपने खाई होगी ना। जैसे भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? पौधों से ही प्राप्त करते हैं। हमें जंतुओं से दुग्ध, डेयरी प्रोडक्ट भी बच्चों प्राप्त होता है, और जानवरों से बच्चों अंडा और मांस भी प्राप्त होता है। जो जंतु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं, तथा जो पौधे तथा जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं वो सर्वहारी। यानी कि बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा शाकाहारी, हर्बीवोरस, मांसाहारी, कार्निवोरस, और बच्चों सर्वहारी मतलब ओमनीवोरस। मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आपके बच्चों शरीर की कोशिकाओं को जीवित बनाए रखने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए आपके शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में संचित ऊर्जा का उपयोग में लाने की क्षमता विद्यमान होनी चाहिए। तभी आपके शारीरिक ऊतकों की मरम्मत एवं उनका पुनर्निर्माण आपके जीवन के प्रत्येक क्षण में सतत रूप से होता रहेगा। आपके द्वारा खाए गए अधिकांश भोजन को आपका शरीर सीधे ही प्रयोग नहीं कर सकता है, इसीलिए खाए गए भोजन को उपयोगी बनाने के लिए इससे पहले पहचानना बच्चों अनिवार्य है। पाचन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खाया गया है जटिल भोज्य पदार्थ सरल तथा घुलनशील पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं, तब बच्चों उसको हम डाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में मिल जाते हैं। बच्चों अब देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है बच्चों हमारे मुख से, हमारे माउथ से, ठीक है। हम सभी क्या करते हैं? हम सभी मुंह से खाना खाते हैं। जब हम खाना मुंह में इंटेक करते हैं बच्चों, तो हमारे मुंह में क्या क्या है? हमारे मुंह में दांत होते हैं। दांत भी अनेक प्रकार के होते हैं जो खाने को बच्चों चीरने फाड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी जीभ में बच्चों हमारी सलाइवी ग्लैंड होती है जो सलाइवा मिला देती है, ठीक है। अब बच्चों ये ईसोफेगस है, ये क्या है? भोजन नली है। जब खाना एकदम महीन महीन पतला पतला बच्चों लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो बच्चों नीचे आता है भोजन नली के थ्रू। कहा जाता है बच्चों? वो हमारे पेट में जाता है। बच्चों हमारे पेट के पास लीवर है, यकृत है, या पित्ताशय ग्रहणी है। क्या है बच्चों? आपकी पित्ताशय ग्रहणी है। अब क्या करते हैं बच्चों? ये दोनों जो है बच्चों कुछ जूस जो है वो सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब बच्चों ये आप देख सकते हैं पेट है, खाना जो है पेट में जाता है। उसके बाद बच्चों आप ये तिल्ली देख सकते हैं, और ये बच्चों छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और आखिरी में बच्चों ये मल द्वार है, जिसके थ्रू बच्चों जो हम खाना खाते हैं, खाना चबा के बच्चों उसको एकदम सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं। खाना पेट में जाता है, कुछ देर पेट में रहता है, बहुत सारे उसमें जूसेस मिलते हैं, फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं खाने से निकाल लिए जाते हैं, और फिर बच्चों खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लास्ट में बच्चों पॉटी के थ्रू हम खाने को बाहर निकाल देते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट को जो हमारी बॉडी के लिए अब बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, थ्रू आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, थ्रू आवर मल द्वार। ये बच्चों मानव पाचन तंत्र है, ठीक है। चलिए अब फिर से रिवाइज करते हैं। जटिल भोज्य पदार्थ को विभक्ति करना पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन मुंह से पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों
में निम्न प्रकार बढ़ता है। सबसे पहले बच्चों, मुख पाचन की क्रिया मुख से आरंभ होती है, माउथ से आरंभ होती है। यद्यपि मुख्य पोषक नलिका का भाग नहीं माना जाता, परंतु यह भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख में उपस्थित दांत हमारे द्वारा खाए गए ठोस भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों के 3 जोड़े शर्करा को पचाने के लिए लार उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चों, लार वही होती है बच्चों, जब कोई भी टेस्टी फूड हम देख लेते तो हमारे मुंह में पानी भर जाता है ना। लार में पाचक रस होते हैं जो भोजन में मिलकर स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं, जिससे भोजन का स्वाद जो है वो मीठा हो जाता है। उसके बाद बच्चों ये आप देख सकते हैं, आपको दांत की तस्वीरें दी गई हैं। बच्चों ये मुंह की तस्वीरें हैं। हमारे मुंह में बच्चों अनेक प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों? रंध्रनख, इंसीजर्स, कृतंक, कैनाइन, अग्रचर्वणक, प्रीमोलर्स, चर्वणक, मोलर्स। तो बच्चों आप अपने दांत को देखिए, आपके आगे के कुछ दांत जो होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? आगे के 4 दांत आपके रंध्रनख होते हैं, उसके बाद कृतंक होते हैं, उसके बाद अग्र चर्वणक होते हैं और फिर आखिरी वाले बच्चों चर्वणक होते हैं। सामने वाले 8 दांत यानी कि बच्चों ऊपर के 4 दांत, ये देखिए बच्चों, ये आपको मुंह की तस्वीर दी गई है। ये ऊपर के जो आपके 4 दांत हैं ये क्या है बच्चों? ये आपके रंध्रनख हैं, यानी कि क्या है बच्चों? आपके इंसीजर्स हैं। ये कैसे होते हैं? ये चौड़े छेनी के आकार के भोजन को काटने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर बच्चों आपका है रंध्रनख। ठीक है, वयस्कों में प्रत्येक जबड़े में 2 रंध्रनख पाए जाते हैं। इनका प्रयोग मांस जैसे भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है। ये साइड के बच्चों आप दांत देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तत्व क्या है? लार एक जीवाणुनाशी तरल पदार्थ है। उल्टी मुक्त से होने वाली एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो अमाशय व छोटी आंत के कुछ भागों द्वारा होती है। अग्रचर्वणक, प्रत्येक जबड़े में दोनों ओर 2-2 अग्रचर्वणक पाए जाते हैं। प्रीमोलर्स पाए जाते हैं और बच्चों इनकी सतह थोड़ा खांचा लिए चपटी होती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं बच्चों, खांचा लिए चपटी होती है। ये भोजन को पीसने तथा तोड़ने के काम आते हैं। और चर्वणक, प्रत्येक जबड़े के दोनों ओर 3-3 चर्वणक दांत होते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, चर्वणक दांत होते हैं और इनका कार्य भोजन को ठीक प्रकार से पीसना होता है। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपको दिया गया है बच्चों, कृदंत, रंध्रनख, अग्रचर्वणक और ये चर्वणक। ठीक है, अच्छे से समझिए इसको, डायग्राम को अच्छे से याद कीजिए, बहुत इजी है, बहुत आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने दांत को भी आप टच करके महसूस कर सकते हैं कि आपके मुंह में कितने प्रकार के दांत हैं। रंध्रनख, कृतंक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, एक बार फिर से देखिए बच्चों, ये आगे के दांत आपके क्या है? कृदंत हैं। फिर इधर के आपके जो दांत हैं वो रंध्रनख है, रंध्रनख है, फिर अग्रचर्वणक है और ये पीछे वाले चर्वणक है। अब बच्चों जीभ, ये जीभ का डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, ये बड़ी स्वाद कलिकाएं हैं और ये छोटी स्वाद कलिकाएं हैं। हमारे जीभ में बच्चों टेस्ट बड्स भी होते हैं। जीभ एक मांसल अंग है जो भोजन में लार मिलाने व भोजन को चबाने की सहायता करती है। यह मुख गुहा के पिछले भाग की निचली सतह से जुड़ी होती है और बच्चों इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है, यानी कि आगे बच्चों जीभ आप रोटेट कर सकते हो तथा यह सभी दिशाओं में गति कर सकती है। जीभ भोजन को दांतों तक धकेलती है। जीभ भोजन को भोजन नली में निगलने में सहायता करती है। जीभ बच्चों स्वाद का मुख्य अंग है। ठीक है, कौन कौन से स्वाद बच्चों हमें मिलते हैं? मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे। ठीक है, जब भी हम मुंह में कुछ खाते हैं हमें खट्टा लगता है, तीखा लगता है, तो वो किसकी मदद से हम पहचान पाते हैं? वो जीभ में स्वाद ग्रंथियों के मदद से हम पहचान पाते हैं। कभी कभी आप भोजन को मुख से बाहर थूक देते हैं क्योंकि उसका स्वाद
अच्छा नहीं लगता है। भोजन आपको अच्छा अथवा खराब लगता है क्योंकि आपकी जीवा पर स्वाद कनिया अथवा स्वाद बिंदु होते हैं जिन भिन्न भिन्न स्वादों का रसास्वादन रसास्वादन कराते हैं। जीवा पर चार स्वादों मीठा, खट्टा, कड़वा तथा नमकीन के स्वाद बिंदु होते हैं। अब बच्चों हम ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों हमारी फूड पाइप। ठीक है, माउथ से लेके बच्चों, माउथ से जो हम खाना खाते हैं वो खाना फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। आप सैंडविच के टुकड़े को निगलने से पूर्व कई बार चबाते हैं। निगलने के पश्चात नर्म चिकनी पेशियों के दबाव से भोजन पाइप के आकार की एक खोखली नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है। इस खोखली चिकनी नली को बच्चों ये देख सकते हैं आप, ग्रास नली कहते हैं। भोजन की गति की दिशा बच्चों डाउनवर्ड आता है भोजन, ये भोजन पहली है और विश्राम मांस पेशी है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अमाशय के बारे में, यानी कि हमारे स्टमक के बारे में। बच्चों ये हमारा पेट है, ये देखिए ये भोजन नली यहाँ से बच्चों अटैच है। पेशी की सतह श्लेष्मा और ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपको अमाशय का डायग्राम दिया गया है। अमाशय बच्चों किस स्ट्रक्चर का होता है? जे के आकार का मोटी मांसपेशियों की दीवारों से बना थैली नुमा होता है। और यह कैसा होता है बच्चों अत्यंत लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका एक सिरा जो है भोजन नली से जुड़ा होता है व दूसरा सिरा छोटी आंत में खुलता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है बच्चों, उसे पूर्व ही अमाशय की कोशिकाओं से अम्लीय रस का स्राव आरंभ हो जाता है। बच्चों जैसे ही जो खा रहा है स्टमक में पहुंचता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, जो खाने के साथ मिल जाते हैं। उसी समय अमाशय की कोशिकाएं और अधिक जठरीय रस गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं तथा एक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं स्रावित करता है। जब भोजन अमाशय में होता है तो अमाशय की पेशियों का संकुचन भोजन का यांत्रिक पाचन करता है और यहाँ जो पेशियां हैं भोज्य पदार्थों को इस अंत स्रावित अम्लीय अथवा जठरीय रस के साथ निरंतर मथती हैं तथा जटिल भोजन को क्या करती है? सरल रूप में विभक्तित कर देती हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लघु अर्थात छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आपको भोजन खाए हुए 4 घंटे हो चुके हैं। आपके अमाशय से निकलने वाले भोजन अत्यंत सरल एवं सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब क्या होता है बच्चों? अब यह एक तरल लगभग पदार्थ बन चुका है, लिक्विड, ऑलमोस्ट बच्चों लिक्विड बन चुका है। अब यह पाचन तंत्र के एक अन्य अंग में धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए तैयार हो चुका है। यह अंग छोटी आंत कहलाता है और यह अंग लगभग 4 सेंटीमीटर व्यास को नालीकार संरचना होती है और जिसकी लंबाई 5 मीटर से अधिक होती है तथा आपके अनुमान से भी अधिक अनेक वक्रों वाली कुंडली के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। अमाशय से बच्चों क्या होता है? अमाशय से भोजन छोटी आंत में बहुत थोड़ी मात्रा में रिसता है और बच्चों 5 घंटे तक हमारी आंत में रहता है। रोचक तत्व क्या है बच्चों? यकृत शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। अधिकांश भोजन छोटी आंतों में ही पचता है बच्चों। ठीक है, ज्यादातर भोजन बच्चों डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाती है। दूसरे शब्द में भोजन का पाचन अमाशय में आरंभ होता है तथा छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत की भित्ति का निर्माण करने वाली कोशिकाओं से आंतरिक रस अतः स्रावित होता है और जिनमें अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं। पाचक ग्रंथि अग्नाशय से भी पाचक रस स्रावित होता है। यकृत में पित्त नामक एक बच्चों तरल उत्पन्न होता है जो भोजन की वसा को सूक्ष्म कणिकाओं में परिवर्तित कर देता है और छोटी आंत में हुई पाचन प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद को भोजन के पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों रुधिर द्वारा अवशोषित करने योग्य होते हैं और पचित भोजन में उपस्थित जो भी पोषक तत्व होते हैं छोटी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं।
यहाँ से रुधिर कोशिकाओं के एक तंत्र द्वारा इन पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। दीर्घ अर्थात बड़ी आंत, यद्यपि छोटी आंत अधिकांश में छोटी आंत में अधिकांश पचित पदार्थ होता है, तथापि कुछ जटिल अपचित पदार्थ जो है बच्चों अभी भी शेष रह जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज। और यह अपाचित ठोस जो है वो पदार्थ जो है वो जल तथा श्लेष्मा के साथ मिलकर बड़ी आंत की ओर अपना रुख करता है, अर्थात छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां से अपचित ठोस अपशिष्ट पदार्थ एक छोटी नलिका के द्वारा हमारे शरीर में से बाहर निकल जाता है। और इस छोटी नली को बच्चों मलाशय रेक्टम कहते हैं, जिसका अंतिम सिरा बच्चों खुला होता है, जिसे गुद्दा अथवा मल द्वार भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो मल द्वार द्वारा निकल जाते हैं। और इस संबंध में रोचक तथ्य यह है कि बड़ी आंत का यह नाम इसकी मोटाई के कारण पड़ा है, ना कि इसकी लंबाई के कारण। इसका व्यास लगभग 6.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। आप पाचन तंत्र के अन्य अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय जैसे अंगों के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस तालिका को पढ़ते हैं। अंग मुख्य गुहा, ग्रसन नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। पाचक रस कौन कौन से हैं बच्चों? लार, कोई नहीं, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्त रस, अग्नयाशीय रस। भोजन के अवयव, मंड, कार्बोहाइड्रेट, चबाया हुआ भोजन। अमाशय में बच्चों प्रोटीन, दूध, पॉलीपेप्टाइड्स। और बच्चों छोटी आंत में वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च, माल्टोज। पचाने के बाद भोजन की सरलतम बच्चों मुख्य गुहा में माल्टोज, अमाशय में पॉलीपेप्टाइड, दूध से दही बनता है। और बच्चों अमाशय में आपने पढ़ा, छोटी आंत में माल्टोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, गिल्सराव। बड़ी आंत अतिरिक्त जल का अवशोषण। और गुदा द्वार अस्थायी रूप से अपशिष्ट और अपचे हुए भोज्य पदार्थों का संग्रह और बाह्य क्षेपण। अब बच्चों हम मनुष्य के पाचन तंत्र के अनियमितता को पढ़ेंगे, यानी कि इनरेगुलरिटीज इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 1, अजीन। यह क्या है? यह गरिष्ठ भोजन करने, भोजन को जल्दी जल्दी खाने व सही से ना चबाने के कारण होती है। यह समस्या अमाशय में अधिक अम्ल बन जाने के कारण होती है और इसके कारण व्यक्ति को खट्टी डकार आती है, जिससे कुछ अम्ल बाहर निकल जाता है और सीने में जलन उत्पन्न होती है। कब्ज, इसका मुख्य कारण अधिक मात्रा में गरिष्ठ भोजन करना तथा बिना रेशों वाले भोजन को अधिक मात्रा में करना होता है। फल सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में रेशे होते हैं, अतः कब्ज से बचने के लिए फलों व कच्ची सब्जियों को नियमित रूप से खाना चाहिए। डायरिया, अतिसार। कभी कभी आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े समय के बाद आपको पतले दस्त होते हैं और यह अवस्था अतिसार या डायरिया कहलाती है। यह किसी संक्रमण, फूड पॉइजनिंग या अपच के कारण होती है। भारत में या बच्चों में मुख्य रूप से बच्चों पाई जाती है। कुछ दशाओं में यह मृत्यु के कारण भी बन सकती है, क्योंकि इन बीमारी में शरीर में से पानी व नमक जो है वो लगातार बहता रहता है, निकलता रहता है। अतिसार को अनदेखा नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास बच्चों जाने से पहले मरीज को उबले हुए पानी में चुटकी भर नमक और चीनी मिलाकर देना चाहिए। और इस मिश्रण को बच्चों ORS का घोल भी कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब हम बच्चों पढ़ेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, यानी कि जुगाली करने वाले अथवा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। रूमिनेंट्स यानी कि बच्चों रूमिनेंट अथवा रोमंथी वो जंतु होते हैं बच्चों जिनके खुर फटे होते हैं तथा जो जुगाली करते हैं। गाय हुई बच्चों, भैंस, भेड़, बकरी, हिरन आदि प्रमुखता है रोमंथी हैं। ऐसे जंतुओं के अमाशय की 4 गुहाएं होती हैं। कितनी बच्चों? 4 गुहाएं होती हैं। ये रूमेन अथवा प्रथम अमाशय, रेटिकुलम अथवा द्वितीय अमाशय
ओमैसम अथवा तृतीय अमाशय और बच्चों एबोवैसम अथवा चतुर्थ अमाशय कहलाती है। ये बच्चों आप देख सकते हैं रूमिनेंट पशुओं का अमाशय, ठीक है। ये उनकी आंत है बच्चों। उनके कितने पेट के बच्चों, उनके 4 डिवीजन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रथम अमाशय, उसके बाद द्वितीय अमाशय, तृतीय अमाशय और चतुर्थ अमाशय, ठीक है। समानता रोमंथी अध चबे भोजन को ही निगल लेते हैं, पूरी तरह से खाना को नहीं चबाते, वो थोड़े से ही खाने को चबा के निगल लेते हैं। निगलने के बाद भोजन रूमेन में पहुंचता है, जहां पर इसका आंशिक पाचन होता है, थोड़ा सा पाचन होता है। रूमेन से यह भोजन रेटिकुलम में पहुंचता है, जहां पर यह नरम होता है तथा छोटे छोटे पिंडक बनाता है, जिसे जुगाल कट कहते हैं। बाद में जंतु इस जुगाल को पुनः मुख में लाता है, जहां पर इसे भलीभांति चबाया जाता है और बच्चों यहीं पर इसमें लार भी मिलती है। जंतु दोबारा इस जुगाल को निगलता है। अब यह रेटिकुलम से होते हुए ओमैसम तथा एबोमैसम में पहुंचता है, जहां पर अमाशय रक्त पाचन पूर्ण करते हैं। रोमंथियों के अतिरिक्त किसी भी स्तनधारी में सेल्यूलोज के पाचन के लिए बच्चों आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। रोमंथियों में सेल्यूलोज का पाचन उनके अमाशय में उपस्थित जीवाणुओं तथा प्रोटोजोआ द्वारा होता है। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। भोजन, जल तथा ऑक्सीजन ऐसे कच्चे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हमारा शरीर वृद्धि और मरम्मत के लिए करता है। जंतु परपोषी होते हैं, इसीलिए उन्हें भोजन के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन दोनों सम्मिलित है। विभिन्न जीवों में भोजन के अंतर्ग्रहण की भिन्न भिन्न विधियां हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। पाचन प्रक्रिया छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण हो जाती है, जबकि इसके अंतिम भाग में भोजन का विशेषण होता है। प्राणी संभोजी पोषण का अर्थ है ठोस आहार ग्रहण करना। अमीबा एक कोशिकीय यानी कि क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर है। पोषण की सभी क्रियाएं इसी एक कोशिका द्वारा संपन्न की जाती हैं। अमीबा वृद्धि तथा ऊर्जा के लिए आहार का प्रयोग करता है। पोषण की विधि कई चरणों में पूर्ण होती है। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बाह्य क्षेपण। आहार के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर इज नोन एज डाइजेशन। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के साथ संयुक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बच्चों, पाठ आपका यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। सभी बातें बहुत ही ज्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट है। आप खाना खाते हैं और वो खाना कैसे आपके शरीर को बच्चों एनर्जी देता है और कैसे हम जो खाने का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिलीज करते हैं, ये प्रक्रिया बच्चों डेली होती है। डेली हम खाना खाते हैं और डेली हम मॉर्निंग में पॉटी के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बच्चों रिलीज कर देते हैं, फिर हम खाते हैं। तो ये प्रक्रिया बच्चों अच्छे से चलती रहती है। ये प्रक्रिया और अच्छे से चल सके, इसीलिए बच्चों हमें हमेशा हेल्दी फूड ही इंटेक करना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।